इंग्लिश सीखने का इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, यानी कि अगर आप छोटे-छोटे वर्ड्स को भी नहीं पढ़ पाते या पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका हिंदी अर्थ नहीं निकाल पाते, समझ नहीं पाते, तो मैं आपको अंग्रेजी बिल्कुल ज़ीरो से एक-एक वर्ड्स को क्या पढ़ा जाता है, उसका हिंदी अर्थ क्या होता है और जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हुआ यूज़ हुआ होगा, उसे बताऊँगा। सिर्फ़ आपको वीडियो को ध्यान से देखना है बस। इसके साथ आपको मिल जाएगा इसका फ्री पीडीएफ जिससे आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, रीडिंग प्रैक्टिस। लेकिन वो पीडीएफ कहाँ मिलेगा, यह जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही सुंदर नैतिक कहानी। इस कहानी का शीर्षक है, टाइटल है द लोयल डॉग। लोयल का मतलब होता है वफ़ादार, वफ़ादार, डॉग यानी कि कुत्ता, वफ़ादार कुत्ता। चलिए। Once a thief decided to rob a big house। चलिए सबसे पहले एक-एक वर्ड्स का मतलब जान लेते हैं। Once का मतलब होता है एक बार, एक बार। अ मतलब होता है एक, thief यानी कि चोर, thief का मतलब चोर। डिसाइडेड, डिसाइड मतलब निर्णय करें तो डिसाइड मतलब निर्णय किया है पास्ट में, तो निर्णय किया, इरादा किया, निर्णय किया, ठीक है? निर्णय किया टू रॉब, टू मतलब का, रॉब मतलब लूटना, ठीक है? लूटने का, लूटना। अ एक, बिग यानी कि बड़ा, हाउस यानी कि घर, हाउस मतलब घर। चलिए पहले इसका मतलब देख लेते हैं पूरे सेंटेंस का। वंस एक बार, अ थीफ डिसाइडेड टू रॉब अ बिग हाउस। एक चोर निर्णय किया एक बड़े घर को लूटने का। एज इट वॉज नाइट टाइम, एज मतलब जैसा होता है, ठीक है? जैसा। इट यानी कि यह, वाज मतलब कि था, थे तो था, नाइट मतलब होता है रात, ठीक है? नाइट मतलब रात, समय, टाइम मतलब समय। एज इट वाज नाइट टाइम, जैसा यह रात का समय था, मतलब यह रात का समय था, रात का वक्त था। एवरीवन वाज अस्लीप इन द हाउस। एवरीवन मतलब हर कोई, एवरीवन का मतलब होता है हर कोई। वाज यानी कि था, अस्लीप मतलब सोया, अस्लीप मतलब सोया, इन यानी कि में, द हाउस यानी कि घर। चलिए इसका मतलब देख लेते हैं। एवरीवन वाज अस्लीप इन द हाउस, हर कोई घर में सोया हुआ था, यह रात का समय था और हर कोई अपने घर में सोया हुआ था। द thief was about to jump over the gate when he saw a dog lying on the other side of the gate। चलिए एक एक वर्ड्स का पहले हम हिंदी मतलब जानेंगे, देन हम पूरे सेंटेंस का अर्थ समझेंगे। द थिप मतलब होता है चोर, थिप मतलब चोर, वाज था, थे तो था हो जाएगा था। अबाउट लगभग, ठीक है? अबाउट का बहुत सारा मतलब होता है, यहाँ पर जाएगा लगभग। टू जंप, ठीक है? टू जंप, जंप मतलब कूदना, तो कूदना, कूदने वाला, ठीक है? कूदना। ओवर के ऊपर, ठीक है? के ऊपर के लिए ओवर का प्रयोग, तो ये एक प्रीपोजिशन है, तो हो जाएगा के पार, के ऊपर, ठीक है? के पार या ऊपर लिख लेते हैं, के ऊपर। द गेट, गेट मतलब क्या होता है? गेट ही होता है, दरवाजा जो होता है उसे गेट बोलते हैं, गेट। वेन ही सॉ, तब, ठीक है? वेन मतलब यहाँ पे तब, जब भी होते हैं तब हो जाएगा। ही यानी कि वह पुरुष के लिए, सी स्त्री के लिए होता है वह। सॉ, सी मतलब देखना, तो सॉ पास्ट है तो देखा। वेन ही सॉ वह, तब वह देखा। अ एक, डॉग यानी कि कुत्ता, ठीक है? डॉग का मतलब होता है कुत्ता। लाइंग, लाइंग मतलब लेटना, लाइंग मतलब लेटना था, लेटा हुआ, ठीक है? लेटा हुआ। ऑन यानी कि पर। द अदर, अदर का मतलब होता है दूसरे, ठीक है? दूसरे। साइड यानी कि तरफ, दूसरे तरफ, दूसरी साइड। ऑफ यानी कि का। द गेट दरवाजा, ठीक है? तो गेट को गेट ही लिख लेते हैं, गेट। चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं। द थीफ वॉज अबाउट टू जंप ओवर द गेट, यानी कि चोर गेट को कूदने ही वाला था, गेट के ऊपर से कूदने ही वाला था। वेन ही सॉ अ डॉग,
lying on the other side of the gate। तब वह एक कुत्ता को गेट के दूसरे तरफ लेटा हुआ देखा। ठीक है। The dog immediately woke up when he heard the thief climbing on the gate। चलिए एक एक वर्ड्स का पहले हम हिंदी जान लेते हैं। द डॉग, डॉग का मतलब होता है कुत्ता, कुत्ता। इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत। ठीक है, इमीडिएटली मतलब जल्दी होता है, तुरंत। वोकअप, वेकअप मतलब होता है जागना, तो पास्ट में तो वेकअप मतलब जागा। ठीक है, जागा, जागा। व्हेन मतलब यहाँ पे जब हो जाएगा, जब। ही यानी कि वह। हर्ड, हियर मतलब सुनना, तो ये पास्ट में तो हो जाएगा सुना। ठीक है, जब वह सुना। द थीप, थीप मतलब होता है चोर, थीप मतलब चोर। क्लाइंबिंग, क्लाइंब मतलब चढ़ना। ठीक है, तो चढ़ते हुए तो चढ़ा हो जाएगा। ठीक है, चढ़ रहा था, चढ़ा, चढ़ना ही लिख लेते, चढ़ना। ऑन यानी कि पर। द गेट यानी कि गेट, द गेट, गेट मतलब दरवाजा होता है तो हम गेट ही लिखते हैं। द डॉग इमीडिएटली woke up when he heard the thief climbing on the gate। द डॉग इमीडिएटली woke up मतलब कुत्ता तुरंत जग गया जब वह सुना चोर गेट पर चढ़ रहा था। ठीक है, मतलब चोर जब गेट पर चढ़ रहा था ये आवाज़ उसको सुनाई दिया और तुरंत कुत्ता जो था वह जग गया। The thief always kept some meat with him, for he knew that rich people had dogs as guards। The thief, thief मतलब होता है चोर। ठीक है, thief मतलब हो जाएगा चोर। Always मतलब होता है हमेशा। ठीक है, चोर हमेशा। kept, keep मतलब रखना, तो यहाँ हो जाएगा रखता था, रखता था। some यानी कि कुछ, some मतलब होता है कुछ। मीट यानी कि मांस, मीट का मतलब होता है मांस। विथ के साथ, विथ का मतलब होता है के साथ। हिम यानी कि उसके। ठीक है, फॉर के लिए, फॉर मतलब होता है के लिए। ही यानी कि वह। न्यू, नो मतलब जानना, तो जानता था। ठीक है, जानता था, न्यू का मतलब जानता था। डैट क्या हो जाए यहाँ पे कंजक्शन का काम करते, तो इसका मतलब हो जाएगा कि, डैट कि। रिच यानी कि धनी, अमीर। पीपल लोग, पीपल मतलब लोग। ठीक है, हैड, ठीक है, हैड का मतलब के पास। ठीक है, हैड मतलब के पास। ठीक है, था। डॉग्स, डॉग्स मतलब कुत्ते। एज गार्ड्स, एज मतलब के रूप में। ठीक है, एज के यहाँ मतलब के रूप में। और गार्ड का मतलब होता है गार्ड ही होता है जो रखवाली करता है हमारे घरों की, उसे गार्ड बोलते हैं। ठीक है, एज गार्ड। ठीक है, चलिए सबका इन पूरे सेंटेंस का हिंदी देख लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। द थीप ऑलवेज केप्ट सम मीट विथ हिम, यानी कि चोर हमेशा अपने साथ कुछ मांस रखता था। फॉर ही न्यू डैट रिच पीपल हैड डॉग्स एज गार्ड्स। वो यह जानता था कि धनी लोगों के पास क्या होता है, कुत्ता गार्ड के रूप में होता है। गार्ड का काम कौन करता है, कुत्ता करता है। इसलिए वो अपने साथ मीट रखता था, मांस रखता था, कुत्ते का ध्यान भटकाने के लिए। सो इसलिए, सो का मतलब हो जाता है इसलिए। इन ऑर्डर टू क्वाइटन द डॉग, इन ऑर्डर टू मतलब होता है के उद्देश्य से। ठीक है, के उद्देश्य से, उद्देश्य से। क्वाइटन मतलब शांत करना, तो शांत करने के उद्देश्य से शांत करना। ठीक है, द डॉग यानी कि कुत्ता। द क्लेवर thief threw some slices of meat towards the dog। चलिए इस एक एक वर्ड्स का पहले इसका मतलब देख लें। द क्लेवर, क्लेवर मतलब होता है चालाक, चतुर, तो चतुर लिख लेते, चतुर। थिप मतलब चोर, चतुर चोर, चालाक चोर। थ्रू, थ्रो मतलब फेंकना, तो थ्रू मतलब हो जाएगा फेंका। ठीक है, थ्रू मतलब हो जाएगा फेंका। सम यानी कि कुछ। स्लाइसेज यानी कि, स्लाइसेस मतलब क्या होता है टुकड़े, टुकड़ा, स्लाइस मतलब टुकड़ा होता है तो टुकड़े। स्लाइसेस यानी टुकड़े। ऑफ यानी कि का। मीट यानी कि मांस, मीट मतलब होता है मांस। टुवार्ड्स का मतलब है की ओर, की तरफ। ठीक है, की तरफ। द डॉग यानी कि कुत्ता। ठीक है, हम सबसे पहले इस पूरे सेंटेंस का
मतलब जान लेते हैं, हिंदी समझ लेते हैं। सो इसलिए इन ऑर्डर टू क्वाइटन द डॉग, कुत्ते को शांत करने के उद्देश्य से, द क्लेवर थिप, चतुर चोर, थ्रू सम स्लाइसेज ऑफ मीट टुवार्ड्स द डॉग, कुत्ते के तरफ मांस के कुछ टुकड़े फेंका। ठीक है, कुत्ता को शांत करने के लिए उसने क्या किया, उसने मांस का जो टुकड़ा रखा था वो कुत्ते की तरफ फेंका। द डॉग स्निफ्ड द मीट बट डिड नॉट ईट इट। ठीक है, चलिए एक एक वर्ड्स का पहले हिंदी जान लेते हैं। द डॉग मतलब होता है कुत्ता, स्निफ मतलब होता है, स्निफ मतलब सूंघना, तो यहाँ पे जगह पास्ट है तो सूंघा। ठीक है, कुत्ता सूंघा। द मीट मतलब मांस, मांस, बट लेकिन, बट मतलब होता है लेकिन, डिड नॉट नहीं, ठीक है, ठीक है, नहीं, ईट मतलब हो जाएगा खाया। ठीक है, डिड नॉट ईट मतलब खाया, खाना होता है यहाँ पे खाया। ई आई टी इट मतलब होता है यह। ठीक है, या इसे, तो यहाँ पर हो जाएगा यह, इसे। ठीक है, चलिए इस पूरे सेंटेंस का अर्थ देख लेते हैं क्या होगा। द डॉग स्निप्ड द मीट, कुत्ता मांस सूंघा, बट डिड नॉट ईट इट, लेकिन इसे खाया नहीं। ठीक है, ही देन ग्रोवल्ड एंड सेड, ही मतलब होता है वह, ग्रोवल्ड मतलब गुर्राया, ही देन मतलब होता है तब, ग्रोवल्ड यानी कि गुर्राया, गुर्राया, एंड और सेड यानी कि कहा। ठीक है, क्या कहा, इफ यू थिंक दैट बाय ब्राइबिंग मी यू कैन बाय मी, यू आर रॉन्ग। इफ यानी कि यदि, यू आप या तुम, तो यहाँ पर जाएगा तुम, थिंक यानी थिंक मतलब सोचना, तो यहाँ जाएगा सोचते हो, सोचते हो। डैट यहाँ पे ये जो है कंजंक्शन का काम करे तो की हो जाएगा, डैट यानी कि की, बाई के द्वारा। ठीक है, बाय मतलब जाएगा के द्वारा। ब्राइबिंग, ब्राइब मतलब घूस देना होता है, घूस देकर। ठीक है, घूस। ठीक है, तो घूस देकर, मी मुझे, मी मतलब होता है मुझे, यू तुम, ठीक है, कैन मतलब सकते हो, सकता है सकते हो, तो यहाँ पर सकते हो। बाई मतलब होता है खरीदना, तो खरीद। मी यानी कि मुझे, ठीक है, यू यानी कि तुम, आर हो, रॉन्ग मतलब होता है गलत, रॉन्ग का मतलब होता है गलत, रॉन्ग नंबर, गलत नंबर, तो रॉन्ग मतलब गलत है। चलिए इस पूरे सेंटेंस का अर्थ देख लेते हैं। ही देन ग्रोल्ड एंड सेड, वह तब गुर्राया और कहा, इफ यू थिंक डैट बाय ब्राइबिंग मी, यदि तुम सोचते हो कि मुझे घूस देकर, यू कैन बाय मी तुम मुझे खरीद सकते हो, यू आर रॉन्ग तुम गलत हो। आई नो यू हैव कम हियर टू रॉब माई मास्टर। आई का मतलब होता है मैं, नो मतलब जानना, तो जानता हूँ यहाँ पे हो जाएगा, जानता हूँ, मैं जानता हूँ। यू यानी कि तुम, हैव कम, ठीक है, हैव कम आए, ठीक है, आना होता थे आए हो। ठीक है, हैव कम हो जाएगा, दोनों का मतलब मिला के वो हैव कम आए हो। हियर यानी कि यहाँ। टू ब्राइब, टू मतलब हो जाएगा को, ब्राइब मतलब लूटने, लूटना हो जाएगा तो लूटना, लूटने। माई मास्टर मेरे, मास्टर होता है मालिक, मास्टर का मतलब होता है मालिक। चलिए इस सब का मतलब समझ लेते हैं। आई नो यू हैव कम हियर टू रॉब माई मास्टर, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे मालिक को लूटने यहाँ आए हो। बट आई विल नॉट लेट यू सक्सीड इन योर प्लान, बट मतलब होता है लेकिन, ठीक है, लेकिन, आई यानी कि मैं, ठीक है, विल नॉट लेट, लेट मतलब होने दूंगा, करने दूंगा, ठीक है, तो नहीं करने दूंगा, इस सब का मतलब जो है नहीं करने दूंगा या होने दूंगा। ठीक है, होने दूंगा, होने दूंगा। यू यानी कि तुम, सक्सीड मतलब होता है सफल, सक्सीड का मतलब सफल, इन यानी कि में, योर
तुम्हारा या आपका, तुम्हारे प्लान मतलब होता है योजना, प्लान का मतलब होता है योजना, प्लान योजना। चलिए इस पूरे सेंटेंस का मतलब समझ लेते हैं। बट आई विल नॉट लेट यू सक्सीड इन योर प्लान, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे प्लान में, तुम्हारी योजना को सफल नहीं होने दूंगा। द स्टन्ड थीफ रैन अवे एज फास्ट एज ही कुड। द स्टन्ड, स्टन्ड मतलब होता है अचंभित, ठीक है, अचंभित, चंभित, थीफ यानी कि चोर, रैन मतलब भागा, ठीक है, रन मतलब भागना, तो भागा, अवे दूर, एज फास्ट एज मतलब होता है जितना तेज, ठीक है, एज फास्ट एज का मतलब है जितना तेज, जितना जल्दी, ही यानी कि वह सकता था, वह कुड मतलब था सकता था। द स्टन्ड थिप रैन अवे एज फास्ट एज ही कुड। अचंभित चोर जितना तेज भाग सकता था उतना तेज दूर भागा, ठीक है, वहां से मतलब कि बहुत तेजी से भाग गया, जितना तेज वह भाग सकता है। चलिए ये जो हमने कहानी पढ़ा, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, तो मोरल का मतलब होता है शिक्षा, सीख। तो देखते हैं इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीखने को मिला। लॉयल्टी मतलब होता है वफादारी, वफादारी, लॉयल्टी मतलब होता है वफादारी। कैन नॉट नहीं सकता है, ठीक है, नहीं सकता है, सकता है, बी बॉट खरीदा, खरीदा, ठीक है। इसका मतलब लॉयल्टी कैन नॉट बी बॉट, यानी कि वफादारी नहीं खरीदी जा सकती है, किसी भी कीमत में वफादारी को आप नहीं खरीद सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल नया है तो आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हर वीडियो का पीडीएफ डाल दिया जाता है और वहाँ से आप इसका रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।